प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार स्वास्थ्य जबरदस्त जिंदाबाद और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। और प्यारे वीर, आज की क्लास में हम स्लॉग्स का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पिछली दो क्लास में आपको स्लॉग्स को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। प्यारे बच्चे, अगर आज की क्लास की बात करूं तो ये भी निश्चित रूप से मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग बेहतर तरीके से चीजों को सीखोगे, शानदार तरीके से करोगे। प्यारे गुड्डा, अगर सवाल पर हम लोग चलें तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से फोकस करना, ध्यान से समझना। मैंने कल आपको दो चीजें बताई थी। पहली चीज, कथन के अंदर नेगेटिविटी है, निष्कर्ष के अंदर नेगेटिविटी है, दो डायग्राम बना दो। कथन के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, निष्कर्ष के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, एक डायग्राम बना दो। इतना सा कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं हर बच्चा जानता होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये कह रहा है पहला कि सभी डी वी है। तो जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो इसने कहा सभी डी वी है, तो मैंने जितने भी डी हैं उनके ऊपर वी का सर्कल रख दिया। यहां पर कह रहा है कुछ एस डी है। बेटा, जब एस को डी से मिलाओगे ना तो ऐसे मत मिला देना कि बस यहां एस बना दिया। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर कुछ एस डी है तो एस को डी से मिलने के लिए वी के पास से होकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बेहतर इस बात को जानते हैं कि मेरे प्यारे वीर, यहां पर डी वी के अंदर बंद है, और अगर डी वी के अंदर बंद है तो फिर तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वी के पास से होके ही तो डी तक कोई भी तीसरी चीज जा सकती है। और लास्ट कह रहा है कोई डब्ल्यू एस नहीं है, तो कोई भी डब्ल्यू एस नहीं है, डब्ल्यू अलग है, एस अलग है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया इसका दूसरा डायग्राम बनाया कैसे जा सकता है। तो एक चीज बताओ, इसने कहा कि सभी डी वी है, तो सभी के सभी डी क्या हो गए? वी हो गए। आगे इसने यहां पर बोला कि कुछ एस डी है, तो ये कुछ एस डी हो गई। अब आगे इसने कहा है कि मेरे प्यारे दोस्त कोई डब्ल्यू एस नहीं है। तो डब्ल्यू एस नहीं है, लेकिन डब्ल्यू यहां पर तो आ सकता है। डब्ल्यू एस ही तो नहीं है, डी और वी में से कुछ तो हो सकता है। जब इसने मुझसे ये बात बोली कि कोई भी डब्ल्यू एस नहीं है, तो मैंने यहां पर डब्ल्यू और एस को यहां भी तो अलग अलग रखा है, मैंने यहां भी तो डब्ल्यू और एस को अलग अलग ही रखा है। क्यों किया मैंने ऐसा? मैंने ऐसा इस वजह से किया मेरे दोस्त, क्योंकि मैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में कथन में दी हुई किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है। यहां पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ डब्ल्यू डी नहीं है। कह रहा है कुछ डब्ल्यू डी नहीं है। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, यहां पर डब्ल्यू डी नहीं है, यहां पर तो डब्ल्यू डी है। मैं कैसे कह दूं कि कुछ डब्ल्यू डी नहीं है? यहां पर तो कुछ डब्ल्यू डी है, मैं कैसे कह दूं कि नहीं है? तो पहला सही नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? अगर बच्चे मैं यहां पर बोलूं कि कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, तो यहां पर तो डब्ल्यू डी है, तो मैं कैसे कह दूं कि सही है? इसलिए पहला सही नहीं है। कह रहा है कुछ वी एस है। मैंने आपसे कल भी एक बात बताई थी बाबू, किसी भी डायग्राम को हम, मतलब किसी भी निष्कर्ष को हम तब सही करेंगे जब वो दोनों डायग्राम में सही है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कुछ वी एस है, तो यहां पर वी और एस का सर्कल मिला हुआ है, यहां भी वी और एस का सर्कल मिला हुआ है, तो दूसरा वाला एकदम सही होगा। दूसरा वाला एकदम सही होगा। कह रहा है कुछ डी एस है, तो मेरे दोस्त यहां पर डी और एस मिले हुए हैं, यहां भी डी और एस। मैंने यही तो बोला था गुड्डा कि जब दोनों चीजें, कोई भी निष्कर्ष दोनों डायग्राम में सही होता है तो मेरे वीर वो सही होता है। तो जब आप सेकंड और थर्ड अनुसरण कर रहे हैं, सी ऑप्शन कंप्लीट सही आंसर है। सवाल समझ में आया कि नहीं? सारी चीजें बेहतर समझाऊंगा, परेशान मत हुआ करो। हर चीज
आज की क्लास में मैंने फिर से बहुत दिमाग लगाया है कि मैं और किस तरीके से आपको समझा सकता हूं। हालांकि कल सबको समझ में आया था, 85% स्टूडेंट को कल ही समझ में आ गया, लेकिन जो 15% रह गए थे, मेरा काम तो ये है कि 1% भी ऐसे ना हो जिसकी समझ में ना आए। तो इसलिए आज की क्लास में और भी मेहनत से मैंने ये सोचा है कि मैं क्या कंटेंट और इस तरीके से आपको दूं, ताकि 1% बच्चा ऐसा ना हो जिसकी समझ में ना आए। सबकी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, साथ ही इसका आंसर बताओ। अब यहां पर ध्यान से समझना गुड्डा, हमारे पास कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो नेगेटिव है, हमारे पास कोई भी निष्कर्ष नहीं है जो नेगेटिव है, तो फिर एक ही डायग्राम बहुत है, एक ही डायग्राम पर्याप्त है। इस बार 2 डायग्राम की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब गौर से सुनना गुड्डा, सभी बेल्ट जूते हैं। इसने कहा कि जितने भी बेल्ट हैं, सभी के सभी बेल्ट क्या हैं? सभी के सभी बेल्ट जूते हो गए, तो सभी बेल्ट को मैंने जूते मान लिया। सही है। तो जितने भी बेल्ट हैं, जितने भी बेल्ट हैं, वो सभी के सभी जूते हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सभी जूते टोपी हैं, तो सभी जूते के ऊपर क्या आ गया? सभी जूते के ऊपर टोपी आ गया, तो यहां पर मैंने टोपी लिख दिया। कह रहा है कुछ हैट टोपी है, तो कुछ हैट को मैंने टोपी बना दिया, कुछ हैट टोपी हो गए। दूसरा डायग्राम बनेगा क्या भैया जी? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ना कोई पॉजिटिविटी मतलब ना कोई नेगेटिविटी कथन में है, ना कोई नेगेटिविटी निष्कर्ष में, तो एक ही डायग्राम पर्याप्त है। सवाल ने आगे कहा है कुछ कैप बेल्ट हैं। मुझे ये बताओ, कुछ कैप बेल्ट हैं। कैप माने टोपी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ टोपी बेल्ट है। कैप का मतलब होता है टोपी। तो मुझे ये बताओ, कुछ टोपी बेल्ट हैं। सर टोपी बाहर है। याद करो गुड्डा, कल मैंने तुम्हें एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा था जब ऐसा डायग्राम हो कि सर्कल के ऊपर सर्कल जैसी स्थिति हो, तो जो चीज भी बाहर से अंदर की ओर जाती है कुछ बोलकर, जो चीज भी बाहर से अंदर की ओर जाती है कुछ बोलकर, वो हमेशा सही होती है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। तो इसका मतलब क्या है? कुछ कैप यानी टोपी बेल्ट है, ये 100% सही है, क्योंकि बाहर से टोपी बाहर है, बेल्ट अंदर है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, कुछ बोलकर, तो सही होगा। गुड्डा अगर ये बोलता ना कि सभी टोपी बेल्ट हैं, तो गलत हो जाता, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर सभी का कॉन्सेप्ट गलत होता है, कुछ का कॉन्सेप्ट सही होता है। कुछ टोपी जूते हैं, तो मुझे ये बताओ क्या कुछ टोपी जूते हैं? टोपी बाहर है और जूते अंदर है, तो क्या कुछ टोपी जूते हैं कैसे बोलोगे? कुछ टोपी जूते हैं कैसे बोलोगे? सही है क्या? हाँ जी, एकदम सही है। कुछ टोपी जूते हैं, टोपी बाहर है, जूते अंदर है, बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर जाने वाला कॉन्सेप्ट सही होता है। सभी जूते बेल्ट हैं। सर जूते कहाँ है? बाहर, और बेल्ट कहाँ है? अंदर। और भैया जी, जब बाहर से अंदर की ओर जाता है क्या बोलकर? सभी बोलकर, तो वो सही नहीं होता। केवल पहला सही है और दूसरा सही है। प्यारे गुड्डा एक बार थम्स अप करके बताइयो, समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बात? फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, जल्दी बोलो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया तरीके से समझ रहे हो? आओ इस सवाल का आंसर बताओ। क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार, क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार, क्या सही आंसर हो सकता है? कथन ये रहा, निष्कर्ष ये रहा। नेगेटिविटी दिख रही है बाबू कथन में, नेगेटिविटी दिख रही है मेरे भैया निष्कर्ष में, दोनों में नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कहती है कि आप लोग डायग्राम 2 बनाओ। 2 बना लेंगे, क्या दिक्कत है? क्यों भैया बताओ जल्दी से। प्रिंस, कुलदीप, पिंकी, रामनिवास, आदित्य, कृष्णा, स्वाति, सभी बताओ।
आराम से बना सकता हूं, प्रॉब्लम नहीं है, खूब सीखा है, बना सकता हूं, डेली सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, सत्येंद्र, नेहा, आशीष, अभय, लकी, नीलम, मोहित, प्रताप, श्याम, बहुत बढ़िया, अभिषेक, निशा, हिमांशु, श्याम, प्रिया, राजन, रवि, राजकुमार, सभी मेरे प्यारे साथी बताओ। मनीष, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन सभी प्यारे साथी। कोई स्पीकर फोन नहीं है, ये हो गया जी स्पीकर, और कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। स्पीकर अलग है और फोन अलग है। सभी वायर फोन है, सभी वायर, ध्यान से सुनना। कोई भी स्पीकर, कोई भी स्पीकर फोन नहीं है, सही है। और सभी वायर फोन है, तो वायर किसके अंदर आएंगे? फोन के अंदर। अगर ये कहता कि सभी फोन वायर हैं, अगर ये कहता कि सभी फोन वायर हैं, तो फोन के ऊपर वायर का सर्कल आ जाता। लेकिन इसने बोला कि सभी वायर फोन हैं, तो वायर अंदर आएगा, फोन ऊपर आएगा। ये बात है टोटल जो आपको समझनी। अब तुम कहोगे भैया दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है? तो दूसरा डायग्राम इसमें ये, अगर मैं इसकी बात करूं कि दूसरा डायग्राम क्या ही बन सकता है, तो इसमें तो संभव ही नहीं हो पा रहा। दूसरा डायग्राम इसमें संभव ही नहीं हो पा रहा। आप सोचो क्या बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता। आप लोग कहेंगे भैया इसमें तो नेगेटिविटी है। बाबू नेगेटिविटी है, डिमांड थी। नेगेटिविटी होने पर दो डायग्राम की नीड होती है, लेकिन जब संभव ही नहीं है तो फिर कैसे बना पाओगे? क्यों नहीं है संभव? ये चीज सोचो। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि एक चीज सोचो, मैं दूसरा डायग्राम बनाने के लिए, दूसरा डायग्राम बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा यही तो कर सकता हूं कि स्पीकर को फोन से जोड़ूं या स्पीकर को वायर से जोड़ूं। लेकिन मेरी मजबूरी देखो, मेरी मजबूरी देखो, मैं स्पीकर को फोन से नहीं जोड़ सकता। स्पीकर को फोन से नहीं जोड़ सकता, क्यों? क्योंकि उसने स्पष्ट बोला है स्पीकर फोन नहीं है। तो इसका मतलब मैंने अगर स्पीकर को फोन से जोड़ दिया, तो यहां पर एक चीज निकल कर आ जाएगी कि मैं उल्लंघन कर रहा हूं कथन का, और उल्लंघन कर नहीं सकता। दूसरा स्टेप कहता है कि स्पीकर को वायर से जोड़ दूं। अब मेरी मजबूरी फिर देखो, मैं स्पीकर को वायर से भी नहीं जोड़ सकता। क्यों नहीं जोड़ सकता मैं स्पीकर को वायर से? क्योंकि वायर खुद फोन के अंदर है, वायर खुद फोन के अंदर है। अगर वायर ऊपर होता तो मैं ऐसे करके जोड़ देता, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं थी। गुड्डा ये बात समझ में आ रही है कि खूब नेगेटिविटी है फिर भी मैं दो डायग्राम क्यों नहीं बना पा रहा हूं? समझ में आ रही है कहानी? पहला निष्कर्ष कहता है कुछ फोन वायर हैं, तो फोन बाहर है, वायर अंदर है, बाहर से अंदर की ओर कुछ बोल के क्या होता है? सही होता है। कोई वायर स्पीकर नहीं है, 100% सही है। वायर वास्तव में ही स्पीकर नहीं है, क्योंकि जब जब फोन स्पीकर नहीं है, जब स्पीकर फोन नहीं है और वायर खुद फोन के अंदर है, जब फोन स्पीकर नहीं है तो वायर खुद फोन के अंदर है, तो वायर भी स्पीकर कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। और तीसरा कहता है कोई फोन स्पीकर नहीं है। भाई साहब, जब कोई स्पीकर फोन नहीं है तो कोई फोन भी स्पीकर नहीं होगा। इसका मतलब है ये भी सही है। आंसर होगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। गुड्डा, ये बात समझ में आ गई होगी। समझ में आया कितना आसान है? सर क्या सभी अंदर से बाहर के लिए सही होगा क्या? हाँ जी विष्णु कुमार, जरूर होगा। अंदर से बाहर के लिए सभी सही होता है, बाहर से अंदर के लिए सभी गलत होता है। अंदर से बाहर के लिए कुछ सही होता है, बाहर से अंदर के लिए कुछ सही होता है। कुछ दोनों कॉन्सेप्ट में सही होगा और सभी केवल एक कॉन्सेप्ट में होगा, अंदर से बाहर। और अगर बाहर से अंदर जा रहा है तो सभी गलत हो जाता है। सही है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल प्यारे वीरों, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है?
बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। कोई भी नेगेटिविटी नहीं है तो नीड ही नहीं है। नेगेटिविटी नहीं है ना कथन में ना निष्कर्ष में, तो दूसरे डायग्राम की कोई भी नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। समझेंगे सवाल के आंसर को, समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ गुलाब पेंसी हैं, तो मैंने आप लोगों से बोला ये हो गए गुलाब, और कुछ गुलाब क्या हो गए, कुछ गुलाब पेंसी हो गई, पेंसी हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे सवाल कह रहा है कुछ लिली पेंसी हैं, तो कुछ लिली को क्या मान लिया, कुछ लिली को पेंसी मान लिया, और सभी गुलाब डेजी हैं, तो सभी गुलाब के ऊपर क्या आएगा प्यारे साथी, सभी गुलाब के ऊपर डेजी आ जाएगा, डेजी आ जाएगा। डायग्राम कंप्लीट है, सारी चीजें ओके हैं। अब मैं सीधा क्वेश्चन पर चलूंगा। सही है, यहां तक बताएंगे, बात समझ में आ रही है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है। यहां पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ गुलाब लिली हैं। मुझे ये बताओ, कुछ गुलाब लिली हैं, क्या गुलाब का सर्कल लिली के सर्कल से मिला हुआ है। आप कहेंगे भैया मिला हुआ नहीं है। अगर कुछ गुलाब लिली होते तो गुलाब और लिली आपस में मिले हुए होते, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला वाला गलत है। गलत मैं किसी को खैर क्यों करूं, मैं तो सीधा जो सही होता है उस पर सही लगाता हूं, गलत को तो मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझसे हमेशा सही पूछा गया है। सभी पेंसी डिजी हैं, सर सभी पेंसी डिजी होते तो पेंसी के ऊपर होके आता डिजी का सर्कल, ऐसा तो नहीं है। जवाब आ जाएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, बताओ गुड्डा इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी आएंगे और जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। कथन के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, निष्कर्ष के अंदर है केवल नेगेटिविटी। दो डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि डायरेक्ट कह सकता हूं कि पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है, डायरेक्ट बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होते हैं, और कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होते हैं। ये कह रहा है सभी चॉकलेट फल हैं। मैंने कहा जितने भी चॉकलेट हैं, जितने भी चॉकलेट हैं वो सभी के सभी, सभी चॉकलेट क्या हो गए, फल अर्थात फ्रूट हो गए। सभी चॉकलेट फल अर्थात फ्रूट, और सभी फल नारियल हैं तो सभी फल को एन फॉर नारियल बना दिया। सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन ने यहां पर सबसे पहला स्टेप बोला है कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारा कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होता है, और यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होता है। तो पहला सही नहीं होगा। कह रहा है सभी चॉकलेट नारियल हैं। प्यारे साथी चॉकलेट नारियल के ही तो अंदर है, इसका मतलब दूसरा सही है। कुछ नारियल फल हैं, नारियल बाहर है फल अंदर है, और कुछ बोलकर जब बाहर से अंदर की ओर जाएगा, कुछ नारियल फल हैं, नारियल से बाहर अंदर जा रहा है फल की ओर, तो वो कॉन्सेप्ट कैसा बताया था, सही बताया था। जवाब क्या होगा, दोनों, दूसरा और तीसरा। केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, कोई नेगेटिविटी नहीं है, दो डायग्राम की कोई नीड नहीं है। बताओ मेरे वीर, एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या आज की क्लास में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत बढ़िया। सभी प्यारे साथी बता दो जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है। सवाल ने बोला कुछ थैले कलम हैं, सवाल ने बोला कि कुछ थैले, ये हो गए थैले,
और कुछ थैले क्या हो गए, कुछ थैले कलम हो गए। आगे इसने लिखा कि सभी कलम बक्से हैं, तो सभी कलम के ऊपर क्या आ गया प्यारे साथी, बक्से आ गया सभी कलम के ऊपर। और सभी थैले पुस्तक हैं, तो सभी थैले के ऊपर क्या आ गया प्यारे साथी, पुस्तक आ गया। ये हमारा डायग्राम बन गया, ये हमारा डायग्राम बन गया। कोशिश करो अब कोशिश करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष क्या है, सबके थम्स अप आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, गजब गजब मेरे भाई। आप समझो, सवाल कह रहा है कि कुछ पुस्तकें बक्से हैं, तो मुझे ये बताओ क्या पुस्तक का सर्कल बक्से के सर्कल से मिला हुआ है? हाँ जी मिला हुआ है, सही कर दो। कुछ बक्से थैले हैं, प्यारे साथी बक्से का सर्कल थैले के सर्कल से मिला हुआ है, हाँ जी सही कर दो। कुछ पुस्तकें कलम हैं, पुस्तक कलम से मिला हुआ है, हाँ जी सही कर दो। चीजें बन जाएंगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों अनुसरण करते हैं। चीजें बनेंगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, सभी के सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपका भी यही आंसर सही हुआ होगा। सही है, चलो बढ़ जाओ मेरे वीर अगले सवाल पर। अगले सवाल पर आ जाओ। ये आइदर वाले कॉन्सेप्ट का है, इसे बाद में बताऊंगा। आइदर वाले कॉन्सेप्ट को अभी बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अभी आ जाओ इस क्वेश्चन पर। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन पर आओ पहले, सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन पर आओ पहले। आइदर वाले कॉन्सेप्ट को सबसे बाद में पढ़ूंगा, उस टाइप को। इस सवाल पर आ जाओ। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने बोला कि सभी शिमला मिर्च मिर्च हैं, सभी शिमला मिर्च मिर्च हैं, तो भैया ये हो गई शिमला मिर्च। और सभी की सभी शिमला मिर्च क्या हो गई, सभी की सभी शिमला मिर्च मिर्च हो गई। आगे कहा कि सभी मिर्च ककड़ी हैं, तो ये सभी की सभी मिर्च क्या हो गई, सभी की सभी मिर्च ककड़ी हो गई। और सभी ककड़ी लौकी हैं, तो सभी ककड़ी के ऊपर क्या आ गया, लौकी आ गया। सभी ककड़ी लौकी हैं। यहां तक बता दो, बात आ गई समझ में। पूरा कॉन्सेप्ट ही यही बना है जब हम डायग्राम के ऊपर डायग्राम रख रहे होते हैं। सवाल ने बोला पहले निष्कर्ष में कि भैया कुछ ककड़ी शिमला मिर्च है, कुछ ककड़ी शिमला मिर्च है। ककड़ी बाहर है, शिमला मिर्च अंदर है। ककड़ी से शिमला मिर्च मतलब बाहर से अंदर जाऊंगा, कुछ बोलकर कॉन्सेप्ट हमेशा सही होगा। दूसरा कह रहा है सभी लौकी शिमला मिर्च है। प्यारे साथी लौकी बाहर है, शिमला मिर्च अंदर है। बाहर से अंदर सभी बोलकर कॉन्सेप्ट हमेशा सही नहीं होगा, गलत होगा। और तीसरा कहता है सभी मिर्च लौकी हैं, तो मिर्च अंदर है लौकी बाहर है, अंदर से बाहर सभी का कॉन्सेप्ट सही होगा, क्योंकि सभी बोलकर आया है। पहला और तीसरा अनुसरण करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई प्यारे साथी, बताओ क्या सवाल समझ में आए हैं, क्या चीजें प्रॉपर बेहतर शानदार बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आ रही है? यहां तक ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और बताते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करिएगा। सवाल को समझेंगे, सवाल को समझेंगे। कुछ भी टफ नहीं है, मैंने कहा कुछ भी टफ नहीं है। बस आप हिम्मत मत हारा करो कि भैया मैं कैसे कर पाऊंगा। हर चीज आसान है अगर आप ठान लेते हैं कि हाँ मुझे सीखना ही सीखना। बताओ इसका आंसर। पहला कथन कहता है सभी बस ट्रक हैं। इसने कहा सभी बस ट्रक हैं, तो मैंने भी यहां पर बोला कि जितनी भी बस हैं
वो सभी की सभी ट्रक है। तो सभी की सभी बस, सभी की सभी बस ट्रक हो गई। कह रहा है सभी मोटर बाइक ट्रक हैं। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या है? सभी मोटर बाइक ट्रक हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि मोटर बाइक ट्रक के अंदर आएंगी। तो मोटर बाइक क्या हो गई? सभी मोटर बाइक, सभी मोटर बाइक ट्रक हो गई। सभी मोटर बाइक, सभी मोटर बाइक ट्रक हो गई। सही है। और कह रहा है सभी कार ट्रक है, तो कार भी ट्रक के अंदर है। मतलब ये हुआ बस, मोटर बाइक और कार तीनों के तीनों ट्रक के अंदर हैं। सही है। तीनों के तीनों ट्रक के अंदर हो गए। यहां पर इसने बोला कि कुछ ट्रक मोटर बाइक हैं। ट्रक बाहर है, मोटर बाइक अंदर है। ट्रक बाहर है, मोटर बाइक अंदर है, और बाहर से अंदर की ओर का जाने वाला कॉन्सेप्ट सही होता है। दूसरा कहता है कि कुछ कार मोटर बाइक है। दूसरा कहता है कुछ कार मोटर बाइक हैं। तो प्यारे साथी, कार और मोटर बाइक आपस में मिले हुए नहीं है, तो ये सही नहीं है। कार और मोटर बाइक आपस में मिले हुए नहीं है, तो ये सही नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कुछ ट्रक बस हैं। प्यारे साथी, ट्रक बाहर है, बस अंदर है। और कुछ बोलकर ट्रक से बस अर्थात बाहर से अंदर सही होगा। जवाब होगा पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड अनुसरण करता है। एकदम सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास के अगले सवाल पर हम आ चुके हैं। एक बार बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताओ, सवाल को ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सवाल ने कहा सभी आम अंगूर हैं। मैंने कहा सभी आम अंगूर हैं, तो ये हो गए आम, और जितने भी आम हैं वो सभी के सभी आम क्या हैं? अंगूर हैं। सभी आम अंगूर हैं। आगे बोला सभी आड़ू अंगूर हैं, तो ये आड़ू हो गए अंगूर के अंदर। ये आड़ू हो गए, ए मतलब आड़ू लिख दिया, अंगूर के अंदर हो गए। अगर ये बोलता कि सभी अंगूर आड़ू हैं, तो अंगूर के ऊपर आड़ू आता। लेकिन इसने बोला सभी आड़ू अंगूर हैं, तो आड़ू अंदर आएगा अंगूर के। आगे बोला सभी अंगूर अनार हैं, तो अंगूर के ऊपर क्या आ जाएगा? सभी अंगूर अनार हैं, तो अंगूर के ऊपर अनार का सर्कल हो जाएगा। सभी अंगूर अनार हो जाएंगे। क्वेश्चन ओके हो चुका है। डायग्राम ऐसे ही बनेगा। किस किस ने बनाया बता देना एक बार। किस किस ने सेम डायग्राम बनाया है? क्या कह रहा है ये पहला? कह रहा है सभी आम अनार हैं। सभी आम अनार हैं, तो आम अनार के ही तो अंदर है, और आम अनार के अंदर है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सही होगा। सभी बोलकर अंदर से बाहर जा रहा है। सभी बोलकर। अगर ये कह रहा है कि सभी आम अनार हैं, तो आम अनार हैं, सही है। अगर ये बोलता कि सभी अनार आम हैं, तो फिर सही नहीं होता। अगर ये बोलता कि सभी अनार आम हैं, तो अनार बाहर था, आम अंदर था, फिर गलत हो जाए। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सभी आड़ू अनार हैं। भैया जी, आड़ू भी तो अनार के ही अंदर है, तो ये भी सही है। और कुछ अनार अंगूर हैं, अनार बाहर है, अंगूर अंदर है। बाहर से अंदर कुछ बोलकर जा रहा है, तो ये भी सही होगा। तीनों तीनों अनुसरण करते हैं। बात आई समझ में? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अनुसरण करते हैं। मैं सीधा कह सकता हूं कि सभी निष्कर्ष अनुपालन करते हैं।
सीधा सा कह सकता हूं कि सभी निष्कर्ष अनुपालन करते हैं। बात आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। आज का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथी ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रामनिवास भाई, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना, सभी गाजर अंजीर हैं, सभी गाजर अंजीर हैं, ये हो गई गाजर। और जितनी भी गाजर हैं वो सभी की सभी गाजर क्या हो गई? सभी गाजर अंजीर हो गई। आगे कह रहा है कोई अंजीर टमाटर नहीं है, तो अंजीर अलग है, कोई अंजीर टमाटर नहीं है। सभी आलू गाजर हैं, तो भैया आलू आ जाएंगे गाजर के अंदर, आलू आ जाएंगे गाजर के अंदर। सभी आलू गाजर हैं, तो आलू को गाजर के अंदर लिखा जाएगा। मैंने कहा आलू को गाजर के अंदर लिखा जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन में यहां पर पहला कह रहा है कुछ टमाटर गाजर हैं, तो मुझे ये बताओ टमाटर अलग है गाजर अलग है, तो टमाटर गाजर कैसे हो सकते हैं? तो टमाटर गाजर नहीं है। कह रहा है कि कोई आलू टमाटर नहीं है। हाँ जी सही बात है, क्योंकि 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 प्यारे साथी टमाटर आलू क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अंजीर के अंदर है आलू, और अंजीर टमाटर नहीं है। एक बात बताओ, अगर किसी यहाँ हमारे घर के बड़े बूढ़े नहीं जा रहे, मान के चलो जैसे कहीं दावत हो रही है हमारे पड़ोस में या कहीं गांव में, हमारे दादाजी नहीं जा रहे, तो गांव में यही तो होता है कि अगर हमारे दादाजी ही नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएंगे? हमारे दादाजी उसके यहाँ नहीं जा रहे, गांव में होता है, गांव में कहने का मतलब होता है हम ना बैठ रहे उसके यहाँ, ये होता है। तो बच्चे वही कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे दादाजी किसी के यहाँ नहीं जा रहे, हमारे पापा किसी के यहाँ नहीं जा रहे, हमारे घर के बुजुर्ग नहीं जा रहे, तो हम क्यों जाएंगे? यही होता है कि नहीं, हमारे बुजुर्गों का कहीं सम्मान नहीं है, हमारे बुजुर्ग नहीं जा रहे वहां पे, तो भैया हम क्यों जाएंगे? हमारे लिए हमारे बुजुर्गों के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये वही कॉन्सेप्ट है बुड्ढा। इसका मतलब है कि अगर अंजीर टमाटर नहीं है, तो अंजीर टमाटर नहीं है, तो फिर गाजर भी टमाटर नहीं हो सकती, आलू भी टमाटर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गुड्डा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें अच्छी तरीके से पता है प्यारे साथी कि अंजीर के अंदर है ये दोनों, गाजर भी और आलू भी, और जब अंजीर टमाटर नहीं है तो यही कैसे हो जाएगा? तो दूसरा वाला सही होगा। अब यहां तुम्हारे मन में आया होगा कि भैया इसमें दो डायग्राम क्यों नहीं बनाई? पॉजिटिव नेगेटिव है यहां भी और नेगेटिव है यहां भी, तो दो डायग्राम बनाने चाहिए। दो डायग्राम की जरूरत है इसमें, लेकिन दो डायग्राम बन नहीं पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, दूसरे डायग्राम के कॉन्सेप्ट में यही तो कर सकता था कि टमाटर को किसी इनमें से मिला देता। अब ये समझ लो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि दो डायग्राम की नीड तो है, लेकिन दो डायग्राम बन क्यों नहीं पा रही, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये चीज सुनो, कैसे पता चलेगा बच्चे? अगर दो डायग्राम कभी ना बन पाए तो उसकी कैसे पता चलेगा? पहली बात तो ये, अगर मान चलो कोई नेगेटिव ही नहीं है तो दो डायग्राम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर मानकर चलो कि दो डायग्राम मतलब नेगेटिव है और दो डायग्राम की आवश्यकता है, तो कैसे पता चलेगा कि दो डायग्राम बन पा रहे हैं कि नहीं? प्यारे गुड्डा, अगर मानकर चलो इधर दो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं और इधर जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे यहां पर सबसे ऊपर अंजीर है, अगर उस कॉन्सेप्ट के लिए यहां पर जो चीज लिखी हुई है उसी के लिए डायरेक्ट मना कर दिया कि उससे उसका कोई मतलब नहीं है, तो दूसरा डायग्राम इस वजह से नहीं बन सकता क्योंकि जब अंजीर का, यहां पे खुद बोला है कि कोई अंजीर टमाटर नहीं है, जब अंजीर का टमाटर से कोई रिश्ता नहीं है तो टमाटर का गाजर या आलू से कैसे रिश्ता बना दूं? क्योंकि गाजर और आलू तो अंजीर के ही अंदर हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई दो चीजें, चार चीजें, छह चीजें जो भी हैं वो किसी अन्य चीज के अंदर मौजूद हैं, और जिस चीज के वो अंदर मौजूद है, जो चीज सबसे बाहर वाली है, उसी के लिए मना हो गई किसी अलग चीज के लिए।
तो मैं उनको आपस में जोड़ नहीं सकता, इसलिए दो डायग्राम नहीं बना सकता। सही है। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ प्यारे साथी, दूसरा ही सही होगा, केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा। ऐसा कोई ऑप्शन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, दिखाई दे रहा चौथे पर, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सही है भाई। यहां तक बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास के अगले सवाल पर। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो सभी प्यारे साथी, बोलो इस क्वेश्चन का। यही डाउट था सर, एकदम समझ आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नितिन, पिंकी, रवि, हर्षल, प्रतीक, कपिल, विष्णु, पुतन कुमार, अनुज कुमार, शुभांकर, अंकित कुमार साहू, प्रतीक्षा, अनिरुद्ध, सभी प्यारे साथी आओ। श्याम, विपुल, नेहा, बहुत बढ़िया भाई। अभिषेक, सभी प्यारे साथी आओ और बताओ जल्दी से। मारूफ, हुसैन, प्रताप, जल्दी बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ इसका आंसर। निखिल कुमार, ALP लवर्स, राहुल राजपूत, अशोक सैनी। सर आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो क्या? नहीं भैया, केवल ऑनलाइन क्लास चलती है। कपिल, मिस्टर जय सिंह, बलिंद्र, रत्नेश, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, ध्यान से समझो। अब सभी पिस्टन रबर हैं। सवाल ने कहा सभी पिस्टन रबर हैं, तो ये हो गई पिस्टन, और सभी की सभी पिस्टन क्या है साथी? रबर हैं, तो ये सभी पिस्टन रबर हो गई। कुछ रबर नट हैं, तो ये कुछ रबर क्या हो गई? कुछ रबर क्या हो गई? नट। और सभी नट कैलीपर हैं, तो सभी नट क्या हो गई? सभी नट कैलीपर हो गई। सभी नट कैलीपर हो गई। अब मैंने कहा भाई कैसे क्वेश्चन का आंसर करूं, तो ये कह रहा है कुछ कैलीपर रबर है। ये कह रहा है कुछ कैलीपर रबर हैं, तो कैलीपर का सर्कल रबर के सर्कल से मिला हुआ है। कैलीपर का सर्कल रबर के सर्कल से मिला हुआ है, तो एकदम सही होगा। सभी पिस्टन नट हैं। सभी पिस्टन नट हैं, तो पिस्टन और नट मिले हुए नहीं। अगर सभी पिस्टन नट होते तो तुम जानते हो पिस्टन के ऊपर नट का सर्कल होता। ऐसा तो नहीं है। जवाब होगा केवल और केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल मेरे प्यारे वीरों, एक बार बता दो इसका राइट आंसर क्या है। सवाल का आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी, एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। करो भाई कोशिश जल्दी से, कोशिश करो जल्दी से, क्या होगा। पहला कथन कहता है सभी बाइक कार हैं। पहला कथन कहता है सभी बाइक कार हैं, तो यहां पर ये हो गई बाइक, और सभी की सभी बाइक क्या हैं? सभी की सभी बाइक कार हैं। कुछ कार साइकिल हैं, तो मैंने यहां पर कुछ कार को साइकिल से जोड़ दिया। सभी साइकिल ट्रक हैं, तो ये सभी साइकिल ट्रक हो गए। सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल को समझते हैं। कुछ ट्रक कार हैं, चेक करो और बताओ क्या कुछ ट्रक कार हैं? तो सर ट्रक का सर्कल कार के सर्कल से मिला हुआ है। मिला हुआ है, तो पहला सही होगा। दूसरा कहता है कि सभी बाइक साइकिल हैं। सर अगर सभी बाइक साइकिल होती तो बाइक के ऊपर साइकिल होता? बाइक के ऊपर साइकिल होता नहीं है।
केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट आंसर है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट आंसर है। बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे प्यारे शेर, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, बताओ, सोचो भाई जल्दी से सोचो और समझो क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बताओ भाई, कुछ तारे ग्रह हैं, सवाल ने कहा कुछ तारे ग्रह हैं, तो मेरे दोस्त ये हो गए तारे, और कुछ तारे क्या हो गए, ग्रह। कह रहा है कुछ ग्रह धूमकेतु है, तो ये कुछ ग्रह क्या हो गए, धूमकेतु। सवाल ने पहला निष्कर्ष बोला कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, तो मुझे ये बताओ धूमकेतु का सर्कल ग्रह के सर्कल से तो मिला हुआ है, तो पहला तो सही है। सभी तारे धूमकेतु हैं, सभी तारे धूमकेतु जब होते जब तारे से ऊपर धूमकेतु होता, ऐसा है नहीं, तो जवाब आएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगले सवाल पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आंसर करेक्ट होगा, बताओ भाई जल्दी से, कोशिश करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, अब समझो। सबसे पहला कहता है कि सभी कटोरे चम्मच हैं, ये हो गए कटोरे, और सभी कटोरे क्या हो गए, चम्मच, और सभी चम्मच प्लेट हैं, तो सभी चम्मच क्या हो गए, प्लेट, सभी चम्मच क्या हो गए, प्लेट। सभी चम्मच प्लेट हो गए, दोबारा से बना देता हूं, सभी कटोरे चम्मच हैं, कटोरे, सभी के सभी कटोरे क्या हो गए, चम्मच, सभी चम्मच क्या हो गए, प्लेट। सवाल ने कहा कि कुछ प्लेट कटोरे हैं, प्लेट बाहर है कटोरे अंदर है, कुछ बोलकर सही होगा। कुछ प्लेट चम्मच है, प्लेट बाहर है चम्मच अंदर है, कुछ बोलकर सही होगा। प्यारे साथी उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आई हो। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आई होगी आज की क्लास। कल हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। मैं आपको आइदर केस भी कल ही समझाऊंगा, किस तरीके से आइदर केस बनता है, किस तरीके से हमें यहां से चीजें समझनी होती हैं। प्यारे बच्चे बहुत आसान है, सच में कोई टॉपिक टफ नहीं होता, पर कई बार क्या होता है हम लोग स्थिति बना लेते हैं कि यार ये मुझसे हो नहीं पाएगा। गुड्डा आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग में आखिर किस चीज में मजबूत थे? क्या हमको चलना आता था? क्या हमको बोलना आता था?
क्या हम समझ पाते थे कि कोई कोई आदमी क्या कह रहा है? नहीं ना। क्योंकि प्यारे बच्चे वो हमारी उन दिनों की शुरुआत थी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कैंची की साइकिल चलाई होगी। बेटा आज तो आप लोग बाइक भी चला लेते हैं, आज तो आप लोग गाड़ी भी चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस क्षेत्र में प्रैक्टिस करी, आपने लगातार प्रैक्टिस करी, आप बेहतर सीखे इस वजह से। प्यारे बच्चे वास्तविकता ये होती है कि सच बताना, क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसे दिन नहीं थे जब तुम्हारे टीचर कहते थे कि 24 में जब आपके टीचर कहते थे 34 में से 17 घटाओ कितना आएगा? सच बताओ, ये वो दिन थे जब प्यारे साथी आप लोग ये कहते थे 4 में से तो 7 ही नहीं जा रहा। जब थप्पड़ पड़ता था हमारे कान पे तो हम क्या करते थे, हंस लेते थे और 14 बना के 14 डंडा खींचे करे। याद आ रही है वो वाली बात, जब 14 डंडा खींचे, फिर 7 डंडन ने काटे करे, फिर लिखे करे और फिर यूं भी भूल जाए करे हासिल ले रखा है। ये वो दिन थे जब हमारी इन चीजों की शुरुआत थी। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग आज भी मेरे दोस्त, क्या आप लोग 34 में से 17 को डंडा खींच के घटाते? सच ये है कि डंडा के बाद हम उंगलियों पर आ गए, और आज वास्तविकता तो ये है कि प्यारे गुड्डा आज हम लोग मौखिक घटा देते हैं। सच बात ही यही होती है कि प्यारे साथी चीजें जितनी प्रैक्टिस हो उतनी परफेक्ट होती हैं। हम लोगों को अपने आप हिम्मत थोड़ी हारनी है। हम लोग अपने आप ही हिम्मत हार जाए, मैं नहीं सीख पाऊंगा। सच बता रहा हूं, अगर तुम लोग खुद हिम्मत हार गए ना कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें नहीं सिखा सकती प्यारे गुड्डा। लेकिन लेकिन एक चीज है, आप लोग सच बताओ, आप लोग सच बताओ, क्या ऐसी कोई चीज है जो हम नहीं सीख पाएंगे? बस हमें खुद से ठानना पड़ता है। हमारे माता पिता इस उम्मीद से हमें पढ़ा रहे हैं कि एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। क्या उनके सपने झूठे हैं? क्या उनकी उम्मीदें झूठी हैं? प्यारे बच्चे, आज हम इतने बड़े हो गए, लेकिन सच बात यह है माता पिता ने उस दिन से सपने देखे हैं जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। जब शायद माँ को ये पता था कि हाँ हाँ मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे बच्चा होगा। जब पिता को ये पता था कि हाँ मैं पापा बनने वाला हूं, तब से उन्होंने सपने देखने शुरू किए। हमारा क्या अधिकार है उन सपनों को तोड़ने का? प्यारे बच्चे, वो सपने हम पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं पढ़ेंगे, पड़ोसी पढ़ेगा। सिलेक्शन किसका होगा? पड़ोसी का। सोचो, जिस दिन रिजल्ट आएगा, पापा से अगर कोई ये पूछेगा कि तुम्हारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तुम क्या चाहते हो? नजर झुका ले। प्यारे बच्चे, मेहनत मेहनत हमें बढ़िया, कोई बात नहीं, रहने दो, मेहनत हमें करनी पड़ेगी बढ़िया तरीके। बात आ रही है समझ में? अब वो मेहनत हम चाहें अब करें या बाद में, मेहनत हमें करनी। चीजें हमेशा ध्यान रखना, चीजें हमेशा ध्यान रखना, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, उसी के ही माता पिता के सपने पूरे होंगे जो वास्तव में मेहनत करे। प्यारे वीर, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि अगर माता पिता ने हमको राजा बेटा, राजा बिटिया, रानी बिटिया की तरह पाला है, तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। कब कामयाब होंगे? पूरी दुनिया कामयाब हो गई। प्यारे बच्चे, वो कभी हमसे कहते नहीं है, पर उनके दिल में भी ये सपना है कि हम जल्दी कुछ करेंगे। तो मेहनत करते रहो, चीजें जरूर शानदार होंगी, जरूर बेहतर। ठीक है गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। कल इस टॉपिक को हम लास्ट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।